फिर करेंगे सेलिब्रेशन। क्या चीज? ये थोड़ी देर क्लास कर ले। रहने दो रहने दो रहने दो, नहीं होगी, थोड़ी देर क्लास कर ले उसके बाद कर। एसी के अंदर रख दो उसको। बड़े वाली पार्टी दूंगी तो मैं अपने बर्थडे पे। हाँ लो, ये कर लिया हमने। अब मैंने आपको एक वर्ड करवाया हुआ है किसके अंदर, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अंदर, अफेक्टिव डोमेन। आया याद कुछ? यस मैम। अफेक्टिव डोमेन, हाँ इमोशंस इसमें है। हाँ 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 हाँ, एक वर्ड और आएगा इसके अंदर। पेपर में जो आता है ना वो आपको ये आएगा कॉनोटेशन, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैंने लिखवाया क्या आपको, एक सिंगल वर्ड लिखवाया, किसी भी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग डेनोटेशन होता है, सेम मीनिंग डेनोटेशन होता है। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं ना, जैसे लड़कियां अगर गुस्सा होती है ना तो वो मुंह से नहीं बोलेंगी, वो मुंह ना चिढ़ा चिढ़ा के बोलती हैं। वो क्या है, कॉनोटेशन है, डेनोटेशन है। अगर आप गुस्सा हो, चाहे मम्मी पापा से भी हो, आपने डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, बोलो मत मुझसे, तो वो चीज क्या है, वो डेनोटेशन है। आप मुंह चिढ़ा चिढ़ा के बोल रहे हो, गुस्से में बोल रहे हो, चिड़ चिड़ के बोल रहे हो, तो वो चीज क्या है, वो कॉनोटेशन है। आप अपनी भावनाओं को अपने अकॉर्डिंग जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मुझे गुस्सा आता है, बर्तन ठाक ठाक के मारती हूँ। गुस्सा नहीं आ रहा था वो, नहीं, वो तुम बाहर जाओगे यहाँ से बस, और कुछ नहीं। आया भी ये समझ में, कॉनोटेशन, अपने अकॉर्डिंग धारणाएं बनाना किसी भी चीज की, कॉनोटेशन। ठीक है, आप बुक खोलो, बुक में देखो। इसमें एक वर्ड और बताया हुआ है मैंने आपको, इमोशंस के अंदर ही, अगर याद हो तो, एस्थेटिक बताया हुआ है, लिखवाया है, अभी पीछे लिखवाया था। एस्थेटिक, इमोशन से रिलेटेड, नॉर्म से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड। ये रिकॉर्डिंग हो गई है, बाद में देख लेना, ठीक है। टॉपिक तो अब स्टार्ट होएगा। आया भी समझ में, कर दो इसको इरेज। अब बुक खोलो और बुक में देखो, बुक में फर्स्ट वर्ड दिया होगा इंटेंशनल। डेफिनेशन क्या होती है इंटेंशनल, पढ़ पढ़ के ना बुक भी याद होगी कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है। इंटेंशनल, इंग्लिश वाली बुक किसके पास है? बुक कहाँ है? घर पीछे। लिखा है तुम सो जाओ। देखो इंटेंशनल में क्या दिया हुआ है, हर एक प्रॉपर्टी की अपनी एक डेफिनेशन होती है इंटेंशनल। जैसे उसमें एग्जांपल दिया हुआ है, पानी को अगर आप केमिस्ट्री में लेके जाओगे तो उसकी एक अलग डेफिनेशन है, और अगर आप उसको फिजिक्स में पढ़ोगे तो उसकी एक अलग डेफिनेशन है। इसमें लाइन दी होगी आपको, इंडिविजुअल टर्म्स को जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो, इंटेंशनल लिखा हुआ है इसमें। एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? पानी का, और वो उसका दिया हुआ है, पानी का ही है। पानी को अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे, पानी के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो वो तो आपको अलग तरीके से बताएंगे, और फिजिक्स में पढ़ोगे तो अलग तरीके से बताएंगे। तो वो चीज क्या, हर एक इंडिविजुअल टर्म की अलग डेफिनेशन होती है, उसको बोलता है इंटेंशनल। कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ चले गए हो?
इंटेंशनल, ठीक है। सेकंड देखो क्या है, एक्सटेंशनल। एक्सटेंशनल में क्या है, कंप्लीट की कंप्लीट पूरी टर्म्स के बारे में बात होती है। इंटेंशनल में क्या है, सिंगल एक वर्ड के बारे में बात हो रही है और मैं बोल रही हूँ क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। तो एक गैलेक्सी के अंदर कितनी चीजें आती हैं वो सब हमारी क्या है, आकाशगंगा बोलते हैं ना हिंदी में। जैसे अगर मैं सिंगल एक बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ तो वो क्या है, वो इंटेंशनल है। अगर मैं पूरी क्लास के बारे में बात कर रही हूँ तो वो क्या है, एक्सटेंशनल है। आया मतलब समझ में। अगर एक बच्चे के बारे में बात हो रही है तो इंटेंशनल, पूरी क्लास के बारे में बात हो रही है तो एक्सटेंशनल। अब मैंने आपको दो वर्ड पहले ही बताए हैं, कोनोटेशन और डेनोटेशन। इन दोनों वर्ड्स में मुझे ये बताओ किसके अंदर कोनोटेशन आएगा, किसके अंदर डेनोटेशन आएगा। इंटेंशनल, इंटेंशनल आएगा आपको डेनोटेशन के अंदर, और एक्सटेंशनल किसमें आएगा, कोनोटेशन के अंदर। एक्सटेंशनल, एक्सटेंशनल मतलब बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे तो ये करवाया है मैंने आपको, कितने नाम लिखवा दिए। और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक ही नाम लिखवाया, एग्जैक्ट मीनिंग। यहाँ पे क्या एग्जैक्ट मीनिंग है, केमिस्ट्री में हम दूसरी चीजों को इंक्लूड नहीं कर सकते लेकिन इसमें कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सेम एज इट इज कि इंटेंशनल और एक्सटेंशनल में आप कोनोटेशन वर्ड किसके अंदर यूज कर सकते हो। तो किसके अंदर कर सकते हैं हम, सिर्फ किसके अंदर, एक्सटेंशनल में। आया समझ में। इस तरीके से ना हमें सोचना पड़ता है। अब ये जो दोनों वर्ड है कोनोटेशन और डेनोटेशन, ये वर्ड है आपके कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन को उसने क्वेश्चन बनाने के लिए किससे इंक्लूड कर दिया, लॉजिकल रीजनिंग से। क्वेश्चन तैयार हो गया, दो टॉपिक तैयार हो गए, उधर से भी तैयार हो गए, इधर से भी तैयार हो गए, दोनों टॉपिक तैयार हो गए, ठीक है। तो वो इंटेंशनल है। इन वो भी इंडिविजुअल है, वो भी इन है, इन इन इंडिविजुअल, किसी एक सिंगल पर्पस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ग्रुप हमारा एक्सटेंशनल में आएगा, पूरे पूरे ग्रुप की बात हो रही है, पूरी पूरी क्लास की बात हो रही है, क्लास ही बेवकूफ है सारी सारी, पूरी क्लास की। एक पर्सन की बात हो रही है तो वो इंटेंशनल, ठीक है। नेक्स्ट बताना, नेक्स्ट क्या है। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है आपकी, इंटेंशनल और एक्सटेंशनल, क्योंकि इसमें क्या है, कोनोटेशन डेनोटेशन दोनों वर्ड इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लेक्सिकल। क्या होता है, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है डिक्शनरी एग्जाम्पल, दिखा। इंग्लिश वाले में तो एग्जैक्ट लिखा हुआ है, हिंदी वाले में थोड़ा सा देखना जरा। लेक्सिकल बुक में ही अंडरलाइन करो, बुक में ही लिखो, टॉपिक उस पर लिखने का नहीं है। लेक्सिकल क्या होता है, किसी भी चीज का एग्जैक्ट मीनिंग लिखो दोबारा से। अब इसको एग्जैक्ट मीनिंग है तो हम इसको डेनोटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, सेलिब्रिटी रहो आप पूरे साल। आप सेलिब्रिटी ही रहो पूरे साल। आया भी समझ में। लेक्सिकल का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग। क्या आप मुझे बताने की जरूरत है, इसके साथ लिखो इंटेंशनल और साथ में लिखो डेनोटेशन। इंटेंशनल और दूसरा वर्ड क्या है, डेनोटेशन। डेनोटेशन एग्जैक्ट मीनिंग किसी भी चीज का। जैसे हम गूगल पे लिखते हैं ना होम, तो होम का क्या मतलब आएगा, घर। आपने लिखा स्नेक तो उस पर लिखा आएगा, लेकिन अगर आप कोनोटेशन में लिखोगे स्नेक तो यहाँ पे आएगा आस्तीन का सांप। हाँ, अपनी फीलिंग्स को जोड़ देना। हाँ, जैसे डिसीव, डिसीव क्या होता है, धोखा देना। अब अगर कोई हमें चीट करे, चाहे हमारा फ्रेंड है, कोई भी है भाई, किसी भी तरीके से, तो हम क्या बोलेंगे, आस्तीन का सांप, घर का बेदी लंका ढाई। ये सारी चीजें जितने भी लोकोक्ति हैं वो सारी की सारी किस में जाएंगी, कोनोटेशन में जाएंगी। जितने भी वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग है वो किस में जाएंगे, डेनोटेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। क्या बता रही थी मैं आगे, कोनोटेशन और डेनोटेशन अलग अलग वर्ड है। क्या चीज, ये एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है। अब आपका वर्ड आया है लेक्सिकल और स्टिपुलेटिव। लेक्सिकल
स्टिपुलेटिव। लेक्सिकल में अगर मैं एक वर्ड जोड़ दूं डेनोटेशन, समझ में आया? किसी भी चीज का एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, जैसे अगर आपने लिखा रिवर तो रिवर का मतलब नदी आएगा, नहर नहीं आएगा। अगर आपने लिखा रिवर तो उसका मतलब क्या निकल के आएगा? नदी, नॉट नहर। नहर में और नदी में क्या फर्क होता है? नहर और नदी, और नदी अपने आप नेचुरल होती है। एक मैनमेड है और दूसरा क्या है? नेचुरल है। ठीक है, आया समझ में? अब दूसरा वर्ड क्या है? जिसके मीनिंग हम अपनी तरफ से बनाते हैं, जैसे कि आपका कोनोटेशन। वर्डिंग देख लेना उसमें क्या लिखी हुई है बुक में, जिसके मीनिंग हम अपनी तरफ से बुलाते हैं। जैसे लेक्सिकल का यहाँ पे है, पहले हम क्या बोलते थे कि भी फोटो ले लो, एक फोटो हो जाए ग्रुप। अब हम क्या बोलते हैं? सेल्फी। क्या ये वर्ड पहले से ही बना बनाया है? नहीं, ये हमने बनाया है अपनी जरूरत के हिसाब से। किसी भी चीज को मॉडिफाई करना क्या कहलाता है? स्टिपुलेटिव, कोनोटेशन या फिर एक्सटेंशनल। नेट के पेपर की एक ही डिमांड है, डे 1 से जितनी भी चीजें आप सीख रहे हो और डे एंड तक क्या उन सारी चीजों को आप मिला सकते हो एक साथ? अभी जैसे हमने 6 कर लिया, ये कोनोटेशन डेनोटेशन हो गया, इंटेंशनल एक्सटेंशनल हो गया, और ये 6 हो गई ना टोटल। अब 6 का मुझे अगर 2 वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो मैं किसका नाम लूंगी? कोनोटेशन डेनोटेशन, बस। उसी में आपका लेक्सिकल आ जाएगा, उसी में आपका स्टिपुलेटिव आ जाएगा, उसी में आपके वो दोनों आ जाएंगे। ठीक है, लिख लिया ये? जैसे सेल्फी, नया वर्ड इजाद हुआ है पहले ही वर्ड के उससे। इसमें बुक में एग्जांपल यही दे रखा होगा, सेल्फी वाला। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या एग्जांपल हो सकता है जिनका हम वो करते हैं कि भाई हाँ अपने कन्वीनियंस के आधार पर? अच्छा, लोकल भाषा में किसी भी वर्ड्स को यूज करना, स्लैंग्स, SLANGS, स्लैंग। स्लैंग वर्ड पेपर में आया हुआ है, दिखा है? स्लैंग है ना। घर में हम लोकोक्तियों का यूज करते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, टोंटबाजी जो चलती रहती है मजाक में, चिढ़ के, गुस्से में, वो क्या है? वो आपके स्टिपुलेटिव में जाएंगे। ठीक है, कई बार मम्मी गुस्से में होता है सांप भाई को है ना, तो वो चीज क्या है? वो स्टिपुलेटिव है, अपनी तरफ से वर्ड्स को निकालना। अभिषेक असर, अभिषेक सुने हुए हैं क्या ये वर्ड? है नेक्स्ट क्या है वर्ड? नेक्स्ट वर्ड बोलना, स्टिपुलेटिव हो गया। नेक्स्ट लिखो प्रिसाइजिंग। प्रिसाइजिंग क्या होता है? सेवंथ नंबर पे आएगा ना अभी। प्रिसाइजिंग, किसी भी चीज को टू द पॉइंट करना, टू द पॉइंट, छोटा करना। शॉर्ट फॉर्म में प्रिसाइजिंग। जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी का मर्डर हुआ है तो हम जस्ट सीधा बोलेंगे मर्डर हो गया या फिर एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गया। हम पूरी स्टोरी नहीं सुनाने बैठेंगे। ठीक है, किसी भी चीज को टू द पॉइंट करना। अब अगर हम अपने अकॉर्डिंग इस चीज को, वर्ड को डिस्क्राइब करें, तो जब तक आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस को नहीं करोगे वो चीजें टू द पॉइंट नहीं हो सकती हैं। जैसे आप फर्स्ट टाइम चीजों को सीख रहे हो तो आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी चीजों को टू द पॉइंट करने के लिए, कि आप बिना देखे बुक में से आपको सीक्वेंस भी याद हो कि भाई ये सीक्वेंस इस नंबर पे, ये इस नंबर पे, ये इस नंबर पे, ये इस नंबर पे। नरेटिव पीछे वाले में चलेगा, जब हम किसी भी शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में किसी भी चीज को सुनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो क्या था? नरेटिव। नरेटिव का एक दूसरा वर्ड भी था जिसको हम बोलते हैं एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स या फिर एनेक्डोटल, जब किसी भी चीज को हम शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में सुनाने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस ही हमारी चीजों को क्या कर सकते हैं? प्रिसाइज कर। एग्जाम्पल बताओ, इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? प्रिसीजन में एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है?
क्या है ये, क्लैरिफाई है। वायरस से इन्फेक्शन होता है जिसका मतलब वो स्मॉल पॉक्स करता है। वो बताया कि वायरस क्या है। मुझे चीजें देखनी पड़ेगी। हिंदी में क्या लिखा हुआ अभी, हिंदी में क्या लिखा हुआ प्रिसीजन का, प्रिसाइजिंग है नहीं, क्या लिखा हुआ है, क्या मैंने तो सिंपल हाँ सटीक, सटीक मतलब वही शॉर्ट में बताना, सटीकता सटीकता यानी कि छोटा करके बताना वर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड परसुएसिव है क्या, परसुएसिव भाई नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, यहां पता नहीं यूज है कि नहीं है लेकिन कम्युनिकेशन में इसका यूज है। परसुएसिव या दूसरा वर्ड होता है परसुएड, और इसका मतलब होता है सामने वाले इंसान को अपनी बात से सहमत करना, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली। सहमत करना चाहे पॉजिटिवली और चाहे नेगेटिवली, किसी भी तरीके से कर सकते हो। दूसरा वर्ड है इसके अंदर ही चलता है वो रिहोट्रिक। क्या होते हैं रिहोट्रिक की स्पेलिंग, मैं तो आप भूल गई हूँ। रिहोट्रिक ये आज पहले आएगा, आती है मुझे रिहोट्रिक, रिहोट्रिक का EOTRIC यही है, गलत है, अब गलत है, ये गलत है, गूगल पे देख लेना थोड़ा सा है, ऐसी है मेरी इंग्लिश थोड़ी सी हिली हुई है। रिहोट्रिक, रिहोट्रिक का मतलब होता है सामने वाले इंसान को अपनी बात से सहमत करना या उसको इन्फ्लुएंस करना। एक अदर वर्ड आ जाएगा इसके अंदर, इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस भी वही होता है। अरे स्पेलिंग बताओ उसकी, अपनी बात से सहमत करना, आकर्षित नहीं, सहमत करना। आकर्षित एक अलग चीज होगी। रिप्लेस कर, देखा मैंने कहा था ना, आती है मुझे रिहोट्रिक। अच्छा भाई ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड दिया गया है एरिस्टोटल के द्वारा, और ये यहाँ का वर्ड नहीं है, ये है आपका कम्युनिकेशन का वर्ड। रिहोट्रिक, एरिस्टोटल, अरस्तु। हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, हिंदी में भी होगा, अरस्तु ग्रीक फिलोसफर 384 से 325 नहीं, इसके द्वारा दिया गया है ये वर्ड, एरिस्टोटल के द्वारा। अभी आ रही आई एम, अपनी बात से सामने नहीं, सामने अपनी बात से सामने वाले को सहमत करना, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं आस्तिक हूं तो सामने वाले को भी आस्तिक बनाना, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं नास्तिक हूं तो भी वो नास्तिक बन। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है ये। इसमें एग्जाम्पल पढ़ो, इसमें एग्जाम्पल देखो अलग लिखा हुआ है। अच्छा देखो एक बार दिया हुआ नहीं दिया हुआ, नहीं है, लिख लो, लिख लिया, परसुएसिव, अपनी बात से सहमत करना। नेक्स्ट बताना वर्ड, इसमें क्या जाएगा। नेक्स्ट अभी आपका ऑपरेशनल, OPERATIONAL, ऑपरेशनल। ऑपरेशन में किसी भी चीज के मेजरमेंट से रिलेटेड डेफिनेशन देना, सिर्फ एक सिंगल वर्ड, किसी भी चीज का मेजरमेंट, मापन कर रहे हो।
इन्फ्लुएंस तो इसी का ही है ना, ये परसुएसिव है, परसुएसिव का। हाँ, इन्फ्लुएंस करना ना, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर जो उस बात को बोल रहा है, इन्फ्लुएंस जो उसने बात बोली है, प्रभाव बनाना अपना। ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट से रिलेटेड है, मेजरमेंट से रिलेटेड है ऑपरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है? फंक्शनल, जब हम जैसे कार के फंक्शंस के ऊपर आप अपनी नॉलेज को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी चीज के फंक्शंस, फोन लिया आपने न्यू, उसके फंक्शंस को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या है, फंक्शनल डेफिनेशन है। किसी भी चीज के उसकी प्रोसीजर को जानने की कोशिश करते हैं तो वो चीज क्या है, आपकी फंक्शनल है। ठीक है, ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्या है? ओस्टेंसिव में आपके जाएगी कंपेयर वाली जाएंगी, ओस्टेंसिव। ओस्टेंसिव में हम कंपेयर करते हैं, जैसे एक तो बच्चे को रेड कलर दिखाना कि भाई ये जो है ये ब्लैक कलर है, एक तो बच्चे को ये दिखाना, एक उसके जैसे ऑब्जेक्ट सभी जगह दिखाना कि देखो हमारे हेयर क्या है, ब्लैक है, देखो आपके बैग में कौन सा कलर है, ब्लैक है या रेड है, कुछ भी। एक तो रेड कलर बताना, एक रेड कलर का उसको एप्पल दिखाना, रेड कलर की उसको पेंसिल दिखाना, तो वो चीज क्या, ओस्टेंसिव की रियलिटी में कोई भी चीज दिखाना, ओस्टेंसिव लिखो इसमें। हाँ, रियलिटी में कोई भी चीज दिखाना। रियलिटी में कोई भी चीज दिखाना भी, उसको वैसे नहीं, एक तो मैं आपको क्या कहते हैं अपने माइंड के थ्रू चीजों को बताने की कोशिश करूँ, एक मैंने आपको पिक्चर दिखा दी, तो ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा, पिक्चर, ऑब्वियस चीज है। नेक्स्ट क्या है? एनालोगस। भाई एनालोगस का यहाँ पर रोल कुछ नहीं है, बट दूसरी जगह जरूर है। एनालॉगी, एनालोगस, कुछ भी आ जाए वर्ड। कंपेयर करना, और कंपेयर करने के लिए आपके पास ऑलरेडी कोई चीज होनी चाहिए, तभी तो आप कंपेयर करोगे ना। पहले आपके पास 5 रुपए वाला पेन था, उसके बाद आपने 50 रुपए वाला पेन ले लिया, तो आप क्या कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो जो चीज आपके पास पहले से अवेलेबल है उससे। हाँ जी, एनालोगस का मतलब ही होता है, एनालोगस। हाँ ठीक है, एनालोगस ही है ना, एनालॉगी, कंपेयर। वो कंपेयर नहीं है, उसमें रियल ऑब्जेक्ट को दिखा के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करना। रियल ऑब्जेक्ट, एक मैंने ब्लैक कलर दिखाया, एक मैंने ब्लैक कलर के उसके ऑब्जेक्ट दिखाए, रियलिटी, और इसमें तुलना चल रही है प्रॉपरली। ठीक है, हाँ, कल्पना करना। ठीक है, वो चीज। अच्छा, एक वर्ड इससे रिलेटेड ही है, डेफिनेशन का नहीं है बट वैसे इंपॉर्टेंट है, एम्बिग्यूअस क्या होता है? ठीक है, स्पेलिंग एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जब चीजें अनक्लियर होती हैं या फिर अस्पष्ट होती हैं, जब आपको सामने वाले की बात क्लियरली समझ में नहीं आ रही, तो वो आप वहां एक वर्ड यूज कर सकते हो, एम्बिग्यूअस है ये। इसके अंदर एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी दूसरा वर्ड इसी का ही है, सेम वर्ड, एम्बिग्यूटी। भाई मुझे उसकी वर्डिंग नहीं समझ में आ रही, मुझे उसको समझाया हुआ समझ रहा है, उसने जो बोला मुझे समझ नहीं आया, वो चीज क्या है? जैसे कई बार कोई फोन पे बोल रहे थे कि भाई कोई बात बोल रहा है मुझे समझ नहीं आई, वो चीज क्या है? एम्बिग्यूटी। चाहे नेटवर्क की वजह से नहीं आई, चाहे किसी भी चीज की वजह से नहीं आई, एम्बिग्यूटी के रूप में धारण हो जाती है, एम्बिग्यूटी या फिर एम्बिग्यूअस। चीजें अस्पष्ट होना या फिर अनक्लियर होना। आया समझ में?
इन सारी डेफिनेशन में से कोई एक आधी डेफिनेशन जो समझ में ना आई हो मुझे बताओ। खड़ी हूँ मैं डंडा लेके तुम्हारे सिर्फ बोल के दिखाओ तो। हाँ जी, परसुएसिव का मतलब होता है सामने वाले को अपनी बात। किसका? परसुएट, हाँ सेम यही है, दूसरा वर्ड है नहीं ये, परसुएसिव और परसुएट करना, अपनी बात से सहमत करना। जैसे किसी भी काम के लिए घर वालों को सहमत करना, मुझे घूमने जाना है, हाँ करो हाँ करो हाँ करो करो, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, वो क्या है? वो सहमत करना ही है। पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका हो सकता है। ठीक है, बंद कर दो अभी के लिए इसको, थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे।